उत्तराखंड के इन पुराने जंगलों में एक कहावत बहुत मशहूर है। अगर आप रात के समय रास्ता भटक जाएं और आपको पीछे से कोई आपके ही नाम से पुकारे, तो भूल कर भी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि जो आपको बुला रहा है वो इंसान नहीं है। अमित, अब एक कदम और नहीं। पिछले 5 घंटे से हम इस जंगल में गोल गोल घूम रहे हैं। हमने वो लाल निशान वाली पगडंडी 4 बजे ही छोड़ दी थी। मुझे लगा था तू शॉर्टकट जानता है। चिल्ला मत कबीर। कंपास की सुई पागलों की तरह घूम रही है और फोन में नेटवर्क का नामो निशान नहीं है। हम यहाँ रुक नहीं सकते, तापमान बहुत तेजी से गिर रहा है। उठ, मुझे लग रहा है आगे कोई पुरानी सड़क है। अमित, तूने गौर किया अचानक इतनी शांति कैसे हो गई? हवा भी रुक गई है। उफ, ये कैसी बदबू है? जैसे कई दिनों से कोई जानवर सड़ रहा हो। ये किसी जानवर की बदबू नहीं है। मेरे दादाजी कहते थे, पहाड़ों में जब अचानक सन्नाटा छा जाए और लोहे के जंग या सड़े मांस की बदबू आए, तो समझ लो छलावा जाग गया है। वो आसपास ही है। कबीर, मुझे बचा ले भाई। पैर पत्थर के नीचे दब गया है, हड्डी टूट गई है शायद। मेरी मदद कर। अमित, अगर तू मेरे सामने खड़ा है तो वो झाड़ियों में तेरी आवाज में मुझसे मदद कौन मांग रहा है? कबीर, उसकी तरफ मत देखना, टॉर्च बुझा दे। और चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़कर मत देखना, बस मेरी तरफ देख और भाग। कहां भाग रहे हो दोस्तों? मुझे इस अंधेरे में अकेला छोड़कर जाओगे? मैं आ रहा हूं कबीर। कबीर बेटा, दरवाजा खोल। मैं तेरी दादी हूं। तू रास्ता भटक गया था ना? देख, मैं तुझे लेने आ गई। बाहर बहुत ठंड है बेटा, मुझे अंदर आने दे। दादी, दादी आप तो? हाँ दादी, मैं आ रहा हूं। पागल हो गया है? तेरी दादी 5 साल पहले गुजर चुकी हैं। ये वो छलावा है, ये हमारे दिमाग की कमजोरी पड़ रहा है।
दरवाजा खोल कबीर। अमित और कबीर एक कोने में दुबक कर बैठ जाते हैं। कबीर अपने कान बंद कर लेता है और अमित आंखें बंद करके बस प्रार्थना करने लगता है। सूरज की पहली किरण ने उस खौफनाक रात का अंत कर दिया था। वो छलावा जो अंधेरे और कोहरे का राजा था, रोशनी से हार गया था। जमीन पर बने उन विशाल और अजीबोगरीब पैरों के निशानों को देखकर दोनों की रूह कांप गई। बिना एक पल घुमाए, बिना पीछे मुड़े, वो मीलों तक उस मंदिर की घंटी की आवाज की दिशा में भागते रहे, जब तक कि वो देवदार के उस शापित जंगल की सीमा से बाहर नहीं आ गए। उन्हें लगा वो बच गए। वो शहर वापस लौट आए। सबको लगा कि बुरा सपना पीछे छूट गया है। अमित और कबीर ने उस रात के बारे में कभी किसी से बात नहीं की, लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ों के पुराने लोग एक बात और कहते हैं कि अगर छलावा एक बार आपकी आवाज की नकल कर ले और आपके डर को सूंघ ले, तो वो सिर्फ जंगल में कैद नहीं रहता, वो आपके साए के साथ आपके घर तक चला आता है। उस रात कबीर की नींद अचानक टूटी। कमरे का तापमान एकदम से गिर गया था और वही जानी पहचानी सड़े हुए मांस की बदबू पूरे कमरे में फैल रही थी। उसे महसूस हुआ कि कमरे के उस घुप अंधेरे कोने में कोई खड़ा है। कबीर, तुमने उस दिन दरवाजा क्यों नहीं खोला? कबीर की सांसें अटक जाती हैं। वो डर के मारे पसीने से भीग चुका है। वो कांपते हाथों से अपने साइड टेबल पर रखा मोबाइल उठाता है ताकि अमित को कॉल कर सके।